So as we have discussed about tenses in our previous video, and in this video we are going to study about present indefinite tense, also known as simple present tense. Present indefinite tense को हम simple present tense भी कहते हैं. अब present indefinite tense कहाँ पर यूज होते हैं? To express an action or an event taking place at present moment. कोई एक्शन या कोई कार्य जो एट प्रेजेंट यानी अभी वर्तमान काल में हो रहा है उसे दिखाने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. इसका एग्जांपल है ही रीड्स इन क्लास 10th, यानी वो अभी उस क्लास में पढ़ रहा है तो वो चीज एट प्रेजेंट हो रही है. सेकेंड, किसी परमानेंट या जनरल ट्रुथ को दिखाने के लिए जो सच्चाई है जिसे हम बदल नहीं सकते, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, धरती सूर्य के चक्कर लगाती है. इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि सूर्य धरती के चक्कर लगाता है, तो ये एक परमानेंट ट्रुथ है और इसे दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. थर्ड, आपका कोई रूटीन या डेली हैबिट को दिखाने के लिए, जैसे आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, मैं प्रतिदिन ब्रश करती हूँ तो ये मेरी एक हैबिट है, तो उसे दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे. या फिर किसी कस्टम को दिखाने के लिए, कोई ट्रेडिशन को दिखाने के लिए, जैसे हिंदूज बर्न देयर डेड, हिंदू अपने मृतकों को जलाते हैं, ये एक कस्टम है, तो इसे दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे. किसी के वर्ड्स को एज इट इज कोट करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जैसे कीट सेज हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, दोज अनहर्ड आर स्वीटर, तो इसमें हमने सेज का यूज किया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो इन पांचों को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज. अभी हमने पढ़ लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का कहाँ पर यूज होता है. अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब देखो, सेंटेंसेस मेनली तीन तरीके के होते हैं. पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो अभी हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है. अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम कोई सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं, जैसे आई रीड अ बुक, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होती है. अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. अब हमें इसमें ये पढ़ना है कि ये एस या ई एस कहाँ पर आता है और कहाँ पर नहीं आता. ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगता है. आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब उसमें एस या यस नहीं लगता है. ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ एस या यस लगता है. आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन के साथ एस या यस नहीं लगता है. अब इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे he reads a book, इसमें he जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ एस या एस आएगा, तो he reads a book. I read a book, I जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और एस या एस उसके साथ हमने नहीं लगाया, तो I read a book. हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ लिया है. अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में. नेगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नहीं की सेंस आती है और इनमें नॉट जरूर यूज होता है. जैसे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ डज नॉट आएगा. आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो उसके साथ हमेशा डू नॉट लगेगा. अब इसके एग्जांपल्स है, आई डू नॉट रीड अ बुक, मैं बुक नहीं पढ़ती हूँ. आई जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ हमने डू नॉट लगाया. ही डज नॉट रीड अ बुक, ही जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हमने डज नॉट लगाया. तो अभी हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ लिया है. अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और ये दो तरीके के होते हैं. एक तो यस नो आंसर टाइप, जिनका आंसर आप यस या नो में देते हो, जैसे डज ही रीड अ बुक, क्या वह बुक पढ़ता है, तो आप आंसर क्या दोगे, या तो यस में दोगे या नो में दोगे. या फिर एक होते हैं जिनमें आपको पूरा डिटेल में आंसर देना होता है, आप उन्हें यस या नो में नहीं दे सकते, जैसे व्हाई डू आई रीड अ बुक, मैं बुक क्यों पढ़ती हूँ.
मैं इसका आंसर येस या नो में नहीं दूंगी, बल्कि मैं डिटेल में दूंगी, मैं पूरा बताऊंगी। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इनमें जरूर आता है, क्वेश्चन मार्क के बिना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते। और अगर अब मुझे इनमें डिटेल आंसर टाइप बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, इनके आगे WH फैमिली लगा दूंगी मैं। WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड होते हैं, विच, वाई, होम, वेयर, व्हेन, हाउ, होम, इस तरीके के वर्ड्स जो हैं वो WH फैमिली में आते हैं। इनके आगे WH फैमिली लग जाएगी, फिर सेम पूरा स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा। अब डू किसके साथ आता है, डज किसके साथ आता है, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ हमेशा डज आएगा। आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो उसके साथ हमेशा डू आएगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। वाई डू आई रीड अ बुक, मैं बुक क्यों पढ़ती हूँ, तो ये एक तरीके से WH फैमिली का क्वेश्चन है, और ये इसके साथ डू आया है क्योंकि आई जो है वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ डू आता है। डज ही रीड अ बुक, क्या वह बुक पढ़ता है, ही जो है वो सिंगुलर है उसके साथ डज आता है, तो हमने लिख दिया डज ही रीड अ बुक। तो अभी हमने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं। अब ये तो रही स्ट्रक्चर की बात, अब कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब क्या होता है, कई बार फिलअप्स आते हैं तो उनमें फिल करने के लिए, टेंस फिल करने के लिए आते हैं, तो उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम भर सकते हैं इन वर्ड्स से। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब्स हैं। सबसे पहला ऑलवेज, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, जनरली, यूजुअली, once a week, once a day, once a month, once a year, every day, every week, every morning, every night, every year, sometimes, twice a day, twice a week, twice a month, twice a year। इस तरीके से जो वर्ड्स होती है ये जहां पर भी आए वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे he often comes, वह कभी कभी आता है। he comes once a week, वह हफ्ते में एक बार आता है। तो इनमें जो वर्ड comes आया है, कम्स क्या है, ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, और ये ही के साथ आया है तो इसके साथ एस लग गया। और अगर ये इसकी जगह आई होता तो आई कम वंस अ वीक, आई कम एवरी डे। तो इस तरीके से होता है। एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब एंड फॉलो माय पेज ऑन यूट्यूब। एंड अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू एवरीवन।